हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आप सभी का मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो सब जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, पहला पॉइंट लिखा है आपका एसएससी जीडी क्या होता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एसएससी जीडी क्या है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होती है, कौन कौन से पद होते हैं, क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आयु आपको चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या इसकी सैलरी होती है, क्या आपके जो पेपर होता है उसका क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो इसकी वैकेंसी आ चुकी है। 5 सितंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 5 सितंबर से। और जो आपके चलेंगे 14 अक्टूबर तक। वो पूरी मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। और जो कुल पद आए हैं वो आपके हैं 39,481। 39,481 पदों पर वैकेंसी है। एक डाउट और रहता है, क्या मेल और फीमेल दोनों के लिए ना, मेल भी भर सकते हैं इस फॉर्म को और फीमेल भी भर सकती हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं क्रम बाय क्रम बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण डेटों के बारे में। तो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो कब से स्टार्ट होंगे आपके, तो वो आपके स्टार्ट होंगे 5/9/2024 से 14/10/2024 तक। यानी 5 सितंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक चलेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग शुरुआत में जल्दी ही भरने, है ना, लास्ट डेट पे ना बैठें। तो लास्ट डेट में क्या होता है कि तब आपकी साइड क्या हो जाती है, बिजी हो जाती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कोशिश करेंगे फॉर्म पहले से ही भरना है ना। इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो कब है, 14 तारीख है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फी पेमेंट कब कर सकते हो आप, 15 अक्टूबर तक कर सकते हो। इसके बाद है करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है भरते टाइम, तो आप इसमें सुधार कब कर सकते हो, तो 5/11/2024 से 7/11/2024 के बीच में आप क्या कर सकते हो, इसकी आपके फॉर्म में जो गलती होगी उससे आप सुधार कर सकते हो। इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो इसका जो एग्जाम होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वो आपका कब होगा, जनवरी फरवरी 2025 में होगा। तो जनवरी और फरवरी के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा पेपर। जनवरी में भी हो सकते हैं, फरवरी या जनवरी और फरवरी दोनों के मध्य में हो सकते हैं। तो चलो और आगे की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो आपकी आई 39,481 वैकेंसी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एसएससी जीडी कितनी वैकेंसी 39,481 है। और ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, मे भी और बढ़ सकती हैं। आपने देखा होगा एसएससी जीडी के 2 साल से ये रूल बन गया है कि वैकेंसी आती है उसके बाद बढ़ जाती हैं वैकेंसियां। बट वैसे तो ये 40,000 होगी लगभग ना, 39,400 के हैं, तो कम ये भी नहीं है। तो आप जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का सपना लेकर बैठे हैं या जो एसएससी जीडी के बारे में नहीं जानते, तो पूरा वीडियो आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो वैकेंसी तो काफ़ी है, आप लोग अगर प्रॉपर तैयारी कर लोगे तो आराम से आप सिलेक्शन पा जाओगे। तो बताता हूँ मैं किस-किस में कितनी है। तो बीएसएफ, अब देखो एसएससी जीडी के अंतर्गत आता क्या-क्या है। बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, एआर, एसएसएफ, एनसीबी। टोटल आपके जो एससी के लिए पद हैं वो कितने हैं, 5,254। एसटी के लिए कितने हैं, 4,081। ओबीसी के लिए कितने हैं, 7,747। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,496 और यूआर जनरल वालों के लिए 15,094। और टोटल आपके जो वैकेंसी बन जाती है कितनी बन जाती है, 35,612। ठीक है। इसके बाद ये आपकी फीमेल के लिए वैकेंसी है। टोटल मिलाकर मेल और फीमेल की मिलाकर कितनी हो जाती है, 39,481 वैकेंसी हो जाती है। अगर आप देखेंगे बीएसएफ में कितनी है, तो एससी के लिए 2018, एसटी के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए कितनी है 2,906, ईडब्ल्यूएस। तो ये पूरे आप डिटेल देख सकते हो, पूरा ग्राफ आप लोगों के सामने बना हुआ है। और अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मंथन आईक्यू ऐप पे मिल जाएगी आपको, या जो टेलीग्राम चैनल उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप जॉइन कर लेंगे। ठीक है, और ऐप को इंस्टॉल कर लें। चलो इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। तो मैंने आपको बता दिया था कौन-कौन सी पोस्ट रहती है इसमें। आपको बताया था पहले मैंने बीएसएफ है ना, जनरल ड्यूटी। फोर्सेज फॉर रिक्वायरमेंट फॉर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ये आपका जीडी होता है। ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ होता है। ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ होता है। सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स सीआरपीएफ होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये आईटीबीपी होता है, एसएसबी क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ क्या होता है, सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स, और एनआईए क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये आपकी आती हैं इसमें, मैंने बता दिया टोटल 7 ये पद होते हैं अलग अलग, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और एनआईए। और वो आपके नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है, जैसे जैसे आपको नंबर आते हैं उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है ना। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। तो आगे है एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन, फीस कितनी लगती है, यानी अगर हम फॉर्म को भरेंगे तो उसमें हमारी फीस कितनी लगेगी। तो फीस जो जनरल के मेल होते हैं उनकी फीस लगती है 100 रुपये। इसके बाद फीमेल, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए क्या होती है, फीस 0 रुपये होती है ना, कोई फीस नहीं लगती है। इसके बाद और आगे हम चलते हैं। अब बात आती है एज की, सबसे बड़ा इशू होता है एज का। तो एज आपकी होती है 18 से 23 के बीच। ये तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि 18 से 23 के बीच होती है। बच्चा कहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो बिल्कुल चलो मैं बताता हूँ। आपको दिया गया है ये डेट लिखिए। अगर आपकी उम्र 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में है, 2002 से 1/1/2007 के बीच में है, तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? ये आपका आयु सीमा दी गई है, अब आप इसमें देख लो, अगर आप इसके बीच में हैं या 2/1/2002 से 1/1/2007 तक आप इसके बीच में हो तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद एज में छूट भी मिलती है। जो ओबीसी कैटेगरी होती है उसको कितने 3 वर्ष की छूट दी जाती है। एसटी और एससी को कितने वर्ष की 5 वर्ष की। तो 18 से 23 साल ओबीसी वालों के लिए कितना हो जाएगा 18 से 26 हो जाएगा, और एसटी एससी वालों के लिए 18 से कितना हो जाएगा 23 में 5 जोड़ 28 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए है 3 इयर्स आफ्टर एडुकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो ये आपको अलग अलग उसके हिसाब से है ना, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। इसके बाद आती है कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, कैसे होगा सिलेक्शन, हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगी, इसमें आपका होगा रिटन एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसकी आपको तैयारी मंथन आईक्यू ऐप से आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपको फ्री क्लास चलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर, मंथन आईक्यू 2.0 पर। और अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं, मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है मंथन आईक्यू ऐप पर, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। वो आपके सारे एग्जाम के लिए हो जाएगा ना, एसएससी जीडी और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। वहीं से एनटीपीसी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कर रहे हैं, आगे आने वाली पुलिस के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। और डेली यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी आपकी, अभी हमारी 6 बजे से एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दी हैं, और वो अभी हमने स्टार्टिंग में किए हैं क्या, वो आपको स्टार्ट शुरू किए हैं पीवाईक्यू से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चल सके कि पेपर कैसा आता है। डेली 6 बजे से क्लास चलती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली आप जुड़ जाइए, और सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। मंथन आईक्यू के साथ आप जुड़े रहेंगे, मंथन आईक्यू पे भरोसा रखिए आप। तो स्टेज 1 मैंने बताया रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। हिंदी या इंग्लिश आपकी चॉइस होती है, आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो या ले सकते हो इंग्लिश। ठीक है? इसके बाद 20-20 प्रश्न आते हैं सभी के ना, वो अभी आपको बताऊँगा मैं पूरा। स्टेज 2 आपकी होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये इनके बारे में बताएँगे डिटेल में ना। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, स्टेज 3 में होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, पीएसटी। इसके बाद स्टेज 4 में होता है मेडिकल टेस्ट, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं आपके सामने। कितने? रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं और 40 नंबर के होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका होता है 2 नंबर। जनरल नॉलेज और जीएस आपके कितने 20 प्रश्न आते हैं और ये भी आपके 40 नंबर के रहते हैं। मैथमेटिक्स के आपके 20 प्रश्न आते हैं, ये भी आपके 40 नंबर के रहते हैं। इंग्लिश या हिंदी आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो, और ये भी आपके कितने 40 नंबर के रहते हैं। तो टोटल मिलाकर आपके 80 प्रश्न हो गए, और 80 प्रश्न आपके 160 नंबर के हो जाते हैं, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा।
इसके बाद आपके अंदर एक डाउट आ रहा होगा, क्या सर इसमें नेगेटिव भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल 1/4 की आपकी नेगेटिव रहेगी इसमें। चलो इसके बाद और बढ़ते हैं। अब फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकली आपको 1600 मीटर 7 मिनट में होता है, ठीक है? 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट में होता है। ये आप देख लेंगे, है ना? ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हाइट की बात करते हैं, तो जनरल, एससी और ओबीसी के लिए कितना होता है? 170 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मेल का, और फीमेल की कितनी होती है हाइट? 157 सेंटी। तो मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 170, और फीमेल के लिए 157। इसके बाद आती है ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जो एसटी कैटेगरी के हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटी। इसके बाद आते हैं ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, है ना? जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया वो कितना है? 157 सेंटीमीटर, ठीक है? कितना है? 157 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कितना है? 147.5 सेंटीमीटर। तो हाइट भी मैंने बता दी कितनी आपको चाहिए, और बताते हैं आगे। ये पूरा हाइट है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं पूरा। इसके बाद बात आती है सिलेबस की, है ना? इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस क्या होता है? तो इंग्लिश या हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैरा जंबल, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, है ना? ऐसे हिंदी में कहेंगे तो आपके पर्यायवाची और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, है ना? पैरा जंबल, पैराग्राफ, ये सब आपके किस में आते हैं? हिंदी में आते हैं। जनरल अवेयरनेस में ये आपका पूरा है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये पूरा पोर्शन आपका रहता है जीएस का। इसके बाद बात आती है मैथ की, तो मैथ में क्या रहेगा? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्टैंड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और रेस, रेस का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी-कभी। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगा आप, तो अनुपात, समानुपात, मिश्र एंड एलिगेशन, आयु, और पार्टनरशिप, एवरेज, मेंसुरेशन, ये आपके, और नंबर सिस्टम, ये आपके नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये पूरा आपके मैथ के टॉपिक रहते हैं। ये आपका लिखा है यहाँ पे ये पूरा। जनरल रीजनिंग में आपके पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है? पूरी रीजनिंग के टॉपिक लिखे हुए हैं। टॉपिक वाइज वेटेज में बताऊँगा आपको कितना वेटेज रहता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये टॉपिक वाइज वेटेज भी दिया हुआ है आपको, तो देखो कहाँ से? कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग में 3 प्रश्न आएँगे, मिसिंग टर्म से 2 प्रश्न आते हैं, वेन डायग्राम से 1 प्रश्न आता है, साइलोम से 2 प्रश्न आते हैं, पेपर फोल्डिंग से 1 प्रश्न आता है, एड ऑड एंड आउट से 4, हाँ, ऐसे-ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, टोटल आपको बताया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 प्रश्न आता है, एनालॉजी से 2, सीरीज से 4 प्रश्न, सीक्वेंस से 2, तो लगभग ऐसे 1-2, 1-2 ऐसे आपको प्रश्न टोटल मिलाकर कितने 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 13, 14, 15 हो रहे ऐसे आपके हो जाएँगे ना। 1-2, 1-2 या नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे-कैसे आते हैं, तो ये आपका लगभग क्राइटेरिया बताया गया है ना। ये नहीं कि आप कहोगे कि सर ये तो मिला के कितना हो रहा है, तो कभी किसी पेपर में कौन से, तो ये आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, किससे लगभग कितने-कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो पूरा आपको बताया गया है। तो ये पूरी आपको एसएससी जीडी की मैंने नॉलेज बता दी है। ये होता है एसएससी जीडी, क्या होता है ये भी बता दिया। कैसे फॉर्म भरा जाए, कब से भरा जाएगा ये भी बता दिया। ऐज क्राइटेरिया भी बता दिया। तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप सिर्फ़ मेरे साथ जुड़े रहो मंथन के ऊपर। 6 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ से आप करते रहो। जैसे यूपी पुलिस का, जिन स्टूडेंट ने यूपी पुलिस की तैयारी की उन्हें पता है कि पूरा का पूरा पेपर मेरी क्लास से आया था, राम सर की क्लास से पूरा पेपर आया था। तो ऐसे ही एसएससी जीडी का भी पूरा पेपर आएगा। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ में फुल स्कोर किया है एसएससी। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता। मेरी बेहतर होते हैं, काफ़ी बेहतर हैं, बट फिर भी आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फीस लेकर पढ़ो, है ना? मंथन ऐप पर ही जाकर पढ़ो। आप मंथन आईक्यू को यूट्यूब चैनल से फ्री क्लास ले सकते हो, पूरा फ्री। और थोड़ा-सा आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मात्र ₹200 का बैच है, ₹199 का। मंथन आईक्यू ऐप पर मैथ का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो जिनको इसके बारे में नहीं पता है, और आपको क्वालिफ़िकेशन मैंने बताई सिर्फ़ 10th पास स्टूडेंट, आपको 10th पास होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे,
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।